साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज का टॉपिक ना केवल इम्पॉर्टेंट है अपितु आपके राइट से जो है जुड़ा हुआ है। चाहे परिवादी हो चाहे प्रतिवादी हो, कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से एक पक्षकार कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए कुछ गलत सलत एप्लीकेशन जो है कोर्ट में दाखिल करता है, जिसको हम कहते हैं वेक्सटेटियस एप्लीकेशन या फ्राइवोलस एप्लीकेशन। तो उनसे निपटा कैसे जाए और उन्हें डिस्पोज ऑफ कैसे कराया जाए और कितनी भारी कॉस्ट कोर्ट जो है लगा सकती है ऐसे लिटिगेंट पे, क्योंकि कोर्ट ने रिसेंटली स्पेसिफिक किया है कि नो वन कैन बी अलाउड टू मिसयूज़ द प्रोसेस। तो सारी बातें क्या हैं ये हम समझेंगे आज के टॉपिक में। एक एक बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स, फिर डिस्कस करेंगे लॉ पॉइंट, फिर देन कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, काफ़ी काम आने वाला है और आपके राइट से जो है वह जुड़ा हुआ है। तो शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट जो है रिसेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। वसंत वर्सेस उकाजी इसका साइडेशन है। यहाँ पर जो अपीलांट है उन्होंने एक अपील जो है पेश करी। उन्होंने चैलेंज किया इम्प्यून ऑर्डर को, जो कि पास कर दिया हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको यहाँ यह भी समझना होगा कि किस कारण से ऑर्डर को इम्प्यून कहा जा रहा है और किस कारण से उसकी वैलिडिटी को जो है क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। साथियों सबसे पहले हमें फैक्ट्स जो है समझने पड़ेंगे। जो अपीलांट है ये रन करते हैं नेचुरल थेरेपी सेंटर इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ वसंत नेचर केयर हॉस्पिटल एंड प्रतिभा मैटरनिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट। ये फैक्ट जो है आप लिख लें कि जो अपीलांट हैं ये रन करते हैं नेचुरल थेरेपी सेंटर, ठीक है। और जो रेस्पॉन्ड नंबर 1 है उकाजी, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके एलआर जो है रिकॉर्ड पर आ गए हैं, जिसलिए वर्ड क्या यूज़ हुआ है, सिंस डिकीज नाउ थ्रो एलआर्स। ये एम्प्लॉयड है एज अ वॉचमैन बाय अपीलांट नंबर 1 ट्रस्ट टू टेक केयर ऑफ द सेट हॉस्पिटल्स and he was given one room to reside for discharging his duties as a watchman। तो कुल मिला के केस किया है मालिक ने नौकर पे। ये हम एक शॉर्ट चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि वो तो ट्रस्ट है और ये जो है मेयर वॉचमैन है। अब क्या हुआ इसमें नेक्स्ट इवेंट कि 25 जून 1979 को जो अपीलांट ट्रस्ट है इसने रिलीव कर दिया उकाजी को फ्रॉम हिज ड्यूटी। ये जो उकाजी है इसने प्रेफर किया रेगुलर सिविल सूट अगेंस्ट अपीलांट ट्रस्ट सीकिंग डिक्लेरेशन दैट द सूट प्रीमाइसेस वाज ऑफ हिज ओनरशिप। ही आल्सो शॉट परमानेंट इंजंक्शन फॉर रिस्ट्रेनिंग द अपीलांट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इट फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ द सेट सूट प्रीमाइसेस। ये हो गया दाव बाय मिस्टर उकाजी। पहला दाव उसने कहला कि जो प्रॉपर्टी इसका मैं ही मालिक हूँ, मुझे मालिक घोषित करो और ये मेरी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सके इनको रोको। और ये केस जो है डिसमिस कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। वाइड जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 30 जुलाई 1988। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, जिससे वो एग्रीड हुआ। और जो ये उकाजी है इसने प्रेफर करा रेगुलर सिविल अपील, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट अपील, बिफोर एक्स्ट्रा असिस्टेंट जज अहमदाबाद रूरल। और ये अपील जो है अलाउड हो गई बाय द अपीलेंट कोर्ट। और जो जजमेंट था वो आया 31/3/1997 को, इन विच इट इज़ हेल्ड दैट Ukaji has irrevocable license over the suit property and such license could be terminated only after giving a 1 month notice। ये आप अंडरलाइन कर लो और बात को समझ लो। और जो ये एग्रीव्ड अपीलेंट थे इन्होंने प्रेफर करा फिर सेकंड अपील, और ये अपील गई बिफोर हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में। ये अपील जो है वो अलाउड हो गई बाय द हाई कोर्ट वाइड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 11 अक्टूबर 2012। और जो उकाजी थे वो एक्सपायर हो गए, जिस कारण उनके एलआर जो है रिकॉर्ड पर आ गए। और इन द मीनवाइल जो है ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में बाय द वे ऑफ एसएलपी, जिसका नंबर था 1373/2013। और एसएलपी में जो है 28/1/13 को ऑर्डर हुए। मिस्टर फखरुद्दीन लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स विड्रॉल ऑफ द स्पेशल लिव पिटिशन एज पिटिशन इंटेंड टू फाइल रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट। तो पिटिशन यहाँ पर डिसमिस हो गई, बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम रिव्यू जो है फाइल करेंगे। पर यहाँ अगर हम ऑर्डर को देखते हैं तो ऐसा लिखता है कि एसएलपी जो है वो सिंपली जो है डिसमिस हुई है एज विड्रॉन आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द काउंसिल फॉर द रेस्पॉन्डेंट। ये आप समझो, कई बार काउंसिल भी अपने लिटिगेंट को जो है मिसलीड करते हैं कि साहब हमने आपके पक्ष में ऑर्डर करा दिया, ये पिटिशन को हमने विड्रॉ करा दिया, आप रिव्यू लगा दो। तो ऐसे खेल नहीं चलने वाले। अब जो ऑर्डर है उसको वैसा का वैसा पढ़ना पड़ेगा। अबाउट 3 ईयर आफ्टर रेस्पॉन्डेंट ने जो है प्रेफर करा एक MCA बियरिंग नंबर 1/2016 इन सेकंड अपील नंबर 84 ऑफ 1997 सीकिंग रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 11 अक्टूबर 2012। और जो ये सेट मिसलेनियस एप्लीकेशन है फॉर रिव्यू इन सेकंड अपील केम टू बी डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन बाय द हाई कोर्ट ऑन 11/4/16।
इसके बाद इन्होंने वापस से एक नया जो है MCA फाइल करा, मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ द रिव्यू एप्लीकेशन। और जो ये सेड MCA था, इसका नंबर था 2/2016। इट ऑल्सो केम टू बी डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन बाय द हाई कोर्ट ऑन 30/11/2016 अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। जो रेस्पोंडेंट थे अगेन फाइल्ड एन MCA बियरिंग नंबर 1/17 seeking restoration of MCA नंबर 1/2016 द सेड MCA बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन वाइड ऑर्डर 8/3/17। उसके बाद फिर एक अर्जी फाइल कर दी इन लोगों ने रिस्टोरेशन के लिए। तो इस तरह से कानूनी प्रक्रिया को जो है खेलते गए और उससे जो है खिलवाड़ करते गए, और हर बार जो इनकी अर्जियाँ थी वो खारिज हुई फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। फिर इन्होंने फिर एक अर्जी लगा दी 2019 के अंदर, विच केम टू बी डिसमिस फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और ये ऑर्डर था 14 अक्टूबर 19 का। फिर इन्होंने वापस एक MCA लगा दी फॉर रिस्टोरेशन दैट वाज अलाउड बाय द हाई कोर्ट वाइड इम्पीन ऑर्डर, पर कोर्ट ने यहाँ पर 15,000 रुपये की जो है कॉस्ट लगा दी। कोर्ट ने अब पक्षकारों को सुना। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस पूरे केस को देखें तो एक बात दिखाई देती है कि कोर्ट ने कोई भी इनको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया टू फाइल एनी एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अगेंस्ट डिक्री पास्ड इन सेकंड अपील आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर। इन्होंने ये अर्जी पे रेफर करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अर्जी बार बार डिसमिस हुई है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इस सर्कमस्टेंसेस पे ये दिखाई देता है, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोर्ट के पास विशेष कारण नहीं है, ना ही कुछ सर्कमस्टेंसेस है टू अलाउ द MCA बियरिंग नंबर 3/2019 फॉर सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ MCA नंबर 1/19। हाई कोर्ट ने विदाउट असाइनिंग प्रॉपर रीजन कैजुअल मैनर में जो है काम किया और अर्जी को जो है अलाउ कर दिया, और यहाँ पर ऐसा किया है रेस्पोंडेंट ने। तो हाई कोर्ट ने जो है ग्रॉस एरर कमिट किया है, और इस तरह की अर्जियों को अलाउ नहीं करना चाहिए। और कम से कम अर्जी अलाउ कर रहे हो तो वेक्सटेटियस अर्जियों को अलाउ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अर्जी को अलाउ करते समय विशेष कारणों का उल्लेख भी करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने इम्पीन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और जो ऑर्डर था डिपॉजिट करने का फाइन को या कॉस्ट को, उसको कोर्ट ने जो है यथावत रखा। तो साथियों, आज के अध्याय हमें 3 बातें जो है सिखाता है। सबसे पहली बात, अगर अपोजिट पार्टी अर्जी पे अर्जी दाखिल कर रही है और उसको प्रोसीड नहीं करती है और लंबे टाइम बाद आ रही है, फिर वो अर्जी खारिज हो जाती है ड्यू टू वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, मीन्स कोई अपीयर नहीं हुआ, देन इट इज़ रिजेक्टेड। तो वहाँ पर ये रूलिंग जो है काफ़ी काम आने वाली है। कोई अर्जी का फाइलिंग करके अपोजिट पक्षकार अगले पक्षकार को जो वास्तव में न्याय चाहता है उसको परेशान कर रहा है, और ऐसी अर्जी दाखिल करके वो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है, जिसे हम कहते हैं वेक्सटेटियस एप्लीकेशन। तो वहाँ पर आपकी साइटेशन काम आने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कोर्ट से प्रार्थना करें कि हैवी कॉस्ट इज टू बी इम्पोज, जिसके लिए सेक्शन 34 CPC में प्रोविजन दिए गए। इसके अलावा कोर्ट एग्जाम्परी कॉस्ट भी जो है लगा सकता है। तो कुल मिला के आप अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं रहेंगे तो नुकसान खाएंगे। और यहाँ पर धौरी मार मरी कंसर्न अपोजिट पार्टी को। पहली बात तो वो अर्जी को जो है रिस्टोर नहीं करा पाई, और जो कॉस्ट जमा हो गई थी वो कॉस्ट भी जो है रिफंड नहीं हुआ, धौरी मार लग गई। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर कॉस्ट भी लगनी चाहिए, और उसको कोई राहत भी कोर्ट से नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के साथियों, इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके राइट्स को लेकर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।